एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। इसका एक कामचोर बेटा था जो शेखी बगाड़ने में बहुत माहिर था। इसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत करती, मजदूरी करती और अपने बेटे का पेट भरती। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब मैं बीमार हो गई हूँ, तुम कोई काम किया करो और कुछ नहीं तो जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेच दिया करो ताकि गुज़र-ओ-क़ात हो सके। अगले दिन शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली और जो दरख्त इसके रास्ते में आता वो इससे पूछता, क्या मैं तुझे काट लूँ या नहीं। किसी दरख्त ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। इसने इसके पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं या नहीं। और दरख्त ने आगे से जवाब दिया, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। और दरख्त ने आगे से जवाब दिया, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना पहले 1-2 रातें इस पर सोए और फिर अगर मुनासिब समझे तो इसे खरीद ले और जो कीमत देना चाहे दे दे। शेख चिल्ली बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर शेख चिल्ली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप इसको 1-2 रात इस्तेमाल कर लें। अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दीजिएगा। बादशाह बहुत हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई। बादशाह इस पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में सांप है। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि वो सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। बादशाह इनकी बातें सुन रहा था और जब सुबह हुई तो बादशाह ने अपने जूते झाड़ कर पहने और जूते झाड़ने की वजह से जूतों में मौजूद सांप निकल कर भाग गया। इस तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की और एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूँ। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो इसने खबर सुनाई कि बादशाह का वज़ीर साजिश करके बादशाह को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और ख़बर लाया कि बादशाह की बीवी वज़ीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाए ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वो वज़ीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो सुबह दूध दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब बातें सुन रहा था। जब सुबह हुई और बादशाह को दूध पेश किया गया तो इसने दूध ना पिया बल्कि उसे एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि इसका वज़ीर और इसकी बीवी दोनों मिलकर इसकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वज़ीर को बरतरफ कर दिया और मलका को महल से रुखसत कर दिया। यूं बादशाह की जान भी बच गई और उसे वो पलंग बहुत पसंद आया और बादशाह ने शेख चिल्ली को बुलाया और इसे बहुत इनाम दिया। बादशाह के दरबार में इसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की ज़िंदगी बसर करने लगे। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारे शेख चिल्ली की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।